हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं कितना, मैं आपको सबसे पहले टाइमिंग दिखाऊंगी कि अभी कितना हो रहा है। तो सुबह के 4 बज चुके हैं और आज है 1 मई, थर्सडे। तो आज मैं मतलब काफ़ी दिनों के बाद आज सुबह 4 बजे उठकर स्टडी कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी नींद खुल गई और मैं सबसे पहले जाके मतलब मुँह धुल के आराम से अपनी स्टडी के लिए स्टडी टेबल पर बैठ गई हूँ। और मैं अब सुबह की मुहूर्त में मतलब स्टडी करूँगी क्योंकि सुबह पढ़ना ना अच्छा रहता है। इससे रहता है कि जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना वो हमारे दिमाग में सेव होता है, क्योंकि इतनी टाइम पढ़ने से मतलब वो जो दिमाग होता है वो रिलैक्स होता है। तो इतनी टाइम मतलब जो भी हम पढ़ेंगे वो हमको अच्छे से याद होगा। तो मैं मतलब आप इतनी टाइम स्टडी के लिए बैठी हूँ तो इतनी टाइम तो वैसे भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगी और इतनी टाइम मैं ओनली रिवीजन करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं रिवीजन करूँगी इतनी टाइम अपनी कॉपी से, अपनी नोट से। उसके बाद मैं सुबह की आपको रूटीन बताऊँगी कि आज मतलब मेरी क्या स्टडी होगी, किस चैप्टर की आज मैं स्टडी करूँगी। तो मतलब आज मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैं केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, केमिकल काइनेटिक्स, ये मतलब ये चैप्टर्स भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारी पीसीएम में बनते हैं। और फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लॉ ऑफ मोशंस, ये 2 चैप्टर्स के फिजिक्स के और 2 चैप्टर केमिस्ट्री के। और बायो में मैं ओनली रिवीजन करूँगी क्योंकि अभी बायो में मुझे 2 चैप्टर्स मतलब ये जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 2 चैप्टर्स मुझे मतलब अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि ये रहे मेरे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के पेपर। तो मैंने इन्हें मंगवाया है और ये बहुत ही अच्छा पेपर है। मतलब इससे कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा और एग्ज़ाम का कैसे मतलब पेपर पैटर्न होगा, कैसे आएगा, क्वेश्चंस आएंगे और किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मतलब पेपर है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में डाले हुए हैं। तो मैं मतलब ये भी रिवीजन करूँगी, तो मतलब इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, बट इतनी टाइम नहीं, मैं इसको मतलब बाद में करूँगी। तो इतनी टाइम तो मैं सुबह के टाइम में मतलब अभी तो 4 बज रहे हैं और मैं अभी अपना रिवीजन करने जा रही हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना रिवीजन करेंगे हम उतना ही फ़ायदा है। तो मुझे बार बार कैमरा ऑन करना इतनी टाइम अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मतलब आप स्टडी करना ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए बार बार मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि मैं मतलब आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी टाइम अपना रिवीजन करूँगी और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बायोमोलिक्यूल से। ये जो चैप्टर सर कल पढ़ाए हैं तो मैं वही मतलब इतनी टाइम में केवल रिवीजन करूँगी। और ये रिवीजन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इतनी टाइम जितना हम याद करेंगे वो सही रहेगा। तो मैं इतनी टाइम मतलब अपनी स्टडी में रिवीजन करूँगी। तो मैंने आपको अपना मतलब स्टडी प्लान बता दिया कि आज की मेरी मतलब 1 मई वाली स्टडी क्या होगी और आज मैं कितना स्टडी करूँगी। क्योंकि अब मई तो स्टार्ट हो गया और 21 मई को एग्ज़ाम भी है। और मतलब डेट बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सच में एग्ज़ाम डेट थोड़ा और बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि भी अच्छे से मतलब तैयारी नहीं हो पाई है। बट फिर भी अगर एग्ज़ाम होगा तो इतना भी वो नहीं है, अच्छा एग्ज़ाम तो दे ही सकते हैं। बट फिर भी अगर डेट बढ़ जाता तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता। तो अब तो मात्र मतलब आज 1 तारीख ही है और अब 20 दिन और बचे हैं। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो उतना सही है। तो इसीलिए मैं इतनी टाइम अपनी स्टडी में यही करूँगी और इतनी टाइम तो मैं याद करने जा रही हूँ, अपनी रिवीजन करूँगी। फिर मैं सुबह के टाइम में चैप्टर्स वाइज में क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर्स मैंने आपको दिखाया है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और उसका मतलब थ्योरी जो होगा उसको मैं लर्न करूँगी। तो मेरी आज की स्टडी यही होगी। तो आप सभी अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए और मतलब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है क्योंकि मतलब अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है। और इसीलिए मतलब आप लोग जितना मतलब हो सके उतना स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, पता नहीं कैसे मतलब मेरी आँखें खुल गई। तो मैं सोची मतलब अपनी स्टडी पे बैठती हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी अब इतनी टाइम पूरी दिन मतलब घर पे रहकर पढ़ाई करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ गर्मी भी होता है और फिर कभी कभी लाइट्स प्रॉब्लम भी हो जाती है। और इसीलिए तो मेरी नींद आज इतने टाइम जल्दी खुल गई है। और आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए, थ्योरी भी पढ़ते रहिए, नोट्स भी अपना याद करते रहिए। और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा।